Hi, welcome back to my channel. This is Sankat Mochan. Today we will discuss how to read NCERT books of class 6 history. So let's start now. आज हम क्लास 6 के हिस्ट्री बुक के किस प्रकार इसको पढ़ेंगे उसके बारे हम लोग जानेंगे। तो ये मेरा क्लास 6 का हिस्ट्री का बुक है। इसमें से पहला चैप्टर है कब, कहाँ और कैसे आरंभिक समाज। ये सारे यूपीएससी के जो प्राचीन भारत है उस टॉपिक को कवर करेंगे हम लोग। तो जो पहला चैप्टर है कब, कहाँ और कैसे, इसमें बताया गया है कि प्राचीन काल में मनुष्य की जीवन किस तरह थी, कैसे उत्पत्ति हुई, किस प्रकार चीज़ों की खोज हुई। मेरा बुक ये है। इसमें जो मेन कंटेंट्स है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। और जैसे देश के नाम, इंडिया का नाम प्राचीन भारत में किस प्रकार पड़ा, कैसे इंडस नदी सिंधु नदी के कारण पड़ा, इन सारे चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं चैप्टर। उसके बाद काल निर्धारण, किस प्रकार काल को 3 भागों में बांटा गया, प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, इनके बारे में जानेंगे। इन सब चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया है। उसके बाद है अतीत की कहानी, किस प्रकार पांडुलिपि को लिखा गया था, ठीक है, और पांडुलिपि को किस पत्र पर लिखा गया था वो भी है। ये मैंने मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया है। उसके बाद ये सारे चीज़। अब ये दूसरा चैप्टर है आरंभिक समाज। इसमें जो आखेटक है, खाद्य संग्राहक, उसके बारे में बताया गया है। और इसमें मुख्य रूप से जो पाषाण काल है उसको बताया गया है। इसमें पाषाण काल में वस्त्रों का निर्माण किस प्रकार किया उसके बारे में बताया गया, औजारों का निर्माण किस प्रकार हुआ, आग की खोज किस प्रकार हुआ, और भारत में पूरा पाषाणकालीन औजार कहाँ कहाँ मिले हैं इनके बारे में बताया गया है। ये 4 चीज़ें हमेशा जो यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, इनके सही सुमेलित के बारे में बताया गया है, जो अक्सर पूछे जाते हैं। उसके बाद आग की खोज, डिस्कवरी ऑफ फायर। उसके बाद जलवायु परिवर्तन, और ये रहा पाषाण काल के विभिन्न चरण। इन सब के बारे में अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। पाषाण काल में ही सबसे पहला जो कला है वो सबसे पहला कला पाषाण काल में ही दिखा है, और उसी काल में हुआ है, जिसको हम लोग शैल चित्र के नाम से जानते हैं। इस कला में क्या होता है कि पत्थरों में आकृतियों को उकेर कर आकृति या शब्द बनाए जाते थे, जिसको हम लोग शैल चित्रकला कहते हैं। अब ये मेरा नोट्स जिसको मैंने बनाया है, जो शॉर्ट में लिखा है, क्योंकि बुक की उतना याद करना पॉसिबल नहीं, इसलिए मैंने जो इम्पोर्टेंस है उसका नोट्स बना लिया है। तो जो सबसे पहला है वो है आखेटक या खाद्य संग्राहक, गेम फूड कलेक्टर किसे कहते हैं हम लोग। ये जो है प्राचीन इतिहास के पाषाण काल में जानवरों का शिकार और चिड़ियों और मछली पकड़ने वाले प्राचीन मनुष्य थे, जिनको आखेटक या खाद्य संग्राहक, गेम फूड कलेक्टर कहते हैं। उसके बाद है पाषाणकालीन औजार। तो पाषाणकालीन युग में औजार किस प्रकार बनाए जाते थे, इसमें 2 विधि है। एक पत्थरों को टकराकर बनाया जाता था, और दूसरा है जो पत्थरों में छोटे पत्थरों को बड़े पत्थरों के दबाव के द्वारा बनाया जाता था। उसके बाद है पूरा पाषाणकालीन, फुल स्टोन करप्ट टूल्स। इसमें जो है भारत में किन किन राज्यों में और किन किन स्थानों पर पूरा पाषाणकालीन औजारों को पाया गया है उसके बारे दिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछी जा चुकी है कि पूरा पाषाणकालीन युगीन औजार किन किन क्षेत्रों में पाया जाती है। तो पहला है उड़ीसा में मयूरभंज में पाया जाता है। उसके बाद मध्य प्रदेश में भीमबेटका। उसके बाद राजस्थान में दिदवाना में। उसके बाद गुजरात में हिरान घाटी में पाया जाता है। उसके बाद है आग की खोज। तो आग की खोज औजार पाषाणकालीन युग में ही हुआ है, जिसमें जो औजार बनाया जाता था उस समय जब 2 पत्थरों को टकराया जाता था, जिसके कारण आग की खोज हुई थी। उसके बाद वस्त्र का निर्माण भी ठंड से बचने के लिए आग का खोज किया गया था। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि पूरा पाषाण काल कब से कब तक था, मध्य पाषाण काल कब से कब तक
था, उसके बाद नव पाषाण काल कब से कब तक था, तो पूरा पाषाण काल फुल स्टोन कॉरक टूल्स, ठीक है, 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक था। उसके बाद है मध्य पाषाण काल मिडिल स्टोन कॉरक टूल्स, ये जो है 12,000 साल से 10,000 साल पहले तक था। उसके बाद था नव पाषाण काल, ये था 10,000 साल पहले से 4,000 साल पहले तक। और इस काल में मानव पूर्ण रूप से विकसित और अस्थायी बन गया था, यानी कि इस काल में सभी औजारों और जितने भी कृषि था उन सारों चीज़ों की खोज हो चुकी थी और मनुष्य कृषि कार्य के लिए एक ही स्थान पर विकसित हो चुके थे। अब ये रहा जो पहला चैप्टर है, इसमें बताया गया कि इंडिया भारत का नाम जो इंडिया है वो किस प्रकार पड़ा था। तो इंडिया इंडस से पड़ा था, जिसको संस्कृति भाषा में सिंधु कहा जाता था। उसके बाद ईरानियों और यूनानियों ने भारत को सबसे पहले ईरानी ने हिंदोस कहा, उसके बाद जो यूनानी है उन्होंने इंडोस कहा। उसके बाद अरबों ने अल हिंद कहा था। उसके बाद जो तुर्क थे, तुर्कों ने हिंदुस्तान कहा था। यानी कि अगर प्रश्न ये आए कि भारत को सबसे पहले किसने हिंदुस्तान कहा, तो किसने कहा, तुर्कों ने कहा था, इसे हम बता सकते हैं। उसके बाद है प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक टाइम। तो ये टाइम किसे कहते हैं, तो इस समय क्या हुआ था कि लिखित साक्ष्य मिला नहीं था, ठीक है, ये एकदम शुरुआती दौर था। उसके बाद था ऐतिहासिक काल हिस्टोरिकल पीरियड, इस समय जो लिखित साक्ष्य मिला भी था और उसे पढ़ा भी जा चुका था। उसके बाद आता है आद ऐतिहासिक काल हाफ हिस्टोरिकल पीरियड, यानी लिखित साक्ष्य मिला तो था इसमें लेकिन पढ़ा नहीं गया था और पढ़ना संभव नहीं हो पाया था। उसके बाद है जो इस चैप्टर में महत्वपूर्ण है वो है पांडुलिपियाँ। तो पांडुलिपि को हम लोग मेनू स्क्रिप्ट कहते हैं इंग्लिश में, और ये लैटिन भाषा मेनू यानी हाथ से लिखे जाने वाली भाषा थी, ठीक है। और यह अक्सर ताड़पत्रों और हिमालयी भूर्ज वृक्ष यानी हिमालय में पाने वाला जो भूर्ज वृक्ष था उसके भोजपत्रों पर लिखा जाता था। उसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज़ था कि अवशेषों के अध्ययन को पुरातत्व विज्ञान कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि स्मारक सिक्के और मिट्टी के बर्तन, पत्थर और धातु के औजार और प्रतिमाओं में क्या होता है कि इस पर लिखा जाता था। तो इस अध्ययन को हम लोग बोलते हैं पुरातत्व विज्ञान। उसके बाद है एपिग्राफी शिलाओं, खंभों, पत्थरों और पत्थर व मिट्टी के फलकों में उकेरे गए अक्षरों को कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग एपिग्राफी कहते हैं। उसके बाद जो इसी काल में लिखने की सबसे पुरानी प्रणाली हड़प्पा के मुद्राओं के सिक्कों से प्राप्त हुई है। उसके बाद है प्राचीन भारत में पहली बार लिखित स्वर्ण के सिक्के हिंद यवन शासकों ने चलाए थे, यानी कि प्राचीन भारत में पहली बार लिखित स्वर्ण के सिक्के हिंद यवन शासकों ने चलाए थे। यह वीडियो मैं इसलिए बनाया क्योंकि इसमें जो है कि बुक में बहुत सारे दिए हुए हैं जो इम्पोर्टेंट है, उनको मैंने हाईलाइट करके ये जो नोट्स तैयार किया है इसको बनाया है, जिसको आसानी से हम लोग बार बार रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि बुक पढ़ना उतना आसान नहीं होता, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए मैंने जो मेन पॉइंट्स हैं उनको मैंने कॉपी पे लिख दिया है ताकि आसानी हो सके। अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो इसे शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। इसके बाद के जो सारे NCERT बुक्स हैं 6 to 12 में सारे चैप्टर्स का मेन जो बिंदु है, जो मेन फैक्ट्स हैं जो UPSC प्रीलिम्स, मेंस और ऐसे पेपर के लिए महत्वपूर्ण होंगे, उनका मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी